मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर जेई एडवांस 2022 पेपर 2 का सॉल्यूशन देख रहे हैं और अब हम यहाँ पर लास्ट सेक्शन सेक्शन 3 की बात कर रहे हैं। ओके, और इस सेक्शन में हमारे पास में आ, 3 क्वेश्चन है। ओके, इन सेक्शन कंटेन 4 क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पर हमारे पास में 4 क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पर 4 क्वेश्चंस अवेलेबल हैं और हर एक क्वेश्चन का जो मार्क्स मिलेगा वो +3 हमको मिलेगा अगर करेक्ट हम आंसर चूज करते हैं, और -1 मिलेगा अगर इनकरेक्ट चूज करते हैं। टोटल इस सेक्शन से हमको 12 मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पर ओनली 1 सिंगल करेक्ट टाइप का क्वेश्चन है, सेक्शन है, मतलब एक ही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे सामने है और इस क्वेश्चन में गिवन है फ्लैट सरफेस ऑफ थिन यूनिफॉर्म डिस्क ए ऑफ रेडियस आर, है ना। ये हमारे पास में एक थिन यूनिफॉर्म डिस्क है जिसका रेडियस यहाँ पर हमारे पास में आर है ना। इसका रेडियस आर है और बी का भी रेडियस यहाँ पर आर ही गिवन है। ठीक है, ग्लूड टू हॉरिजॉन्टल टेबल, मतलब ये ए वाला जो है वो फिक्स है। अनदर थिन यूनिफॉर्म डिस्क बी ऑफ मास एम एंड द रेडियस आर, है ना, rolled without slipping on circumference of A as shown in figure. The flat surface B also lie on the same table. The center of mass of B has fixed angular speed omega about vertical axis passing through A. The angular momentum of B is n m omega r square. ओके, तो हमको n का वैल्यू बताना है विथ रिस्पेक्ट टू C, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू A। तो अगर हमको यहाँ पर ये जो एक रोलिंग बॉडी है, ये कैसा है, रोलिंग बॉडी है। ठीक है, और रोलिंग बॉडी की जब हम बात करते हैं तो उसका एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो रोटेशनल मोशन के लिए प्लस ट्रांसलेटरी मोशन के लिए हमको निकालना पड़ेगा, है ना। तो रोटेशनल मोशन के लिए अगर हम देखेंगे तो आई अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा अबाउट सेंटर ऑफ मास हमको निकालना पड़ेगा, जिसको हमने ओमेगा नॉट कहा। ये जो बी गोल गोल यहाँ पर घूम रहा है, इसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट ओमेगा नॉट जो है, जो सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी वो ओमेगा नॉट है। और अगर हम ट्रांसलेटरी मोशन की बात करें तो ये जो बॉडी है इसका सेंटर ऑफ मास हम मान लेते हैं VCM वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम ट्रांसलेटरी मोशन के लिए बात करें तो MVR हमारे पास फॉर्मूला होता है, तो उसका मास m, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इनटू जिसके अबाउट हम निकाल रहे हैं, A के अबाउट हम निकाल रहे हैं, तो वहाँ से डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू 2r, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। अगर हम इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखें तो डेफिनेटली mr² डिवाइडेड बाई 2 होगा, पर यहाँ पर ओमेगा नॉट हमको अभी पता नहीं है, क्योंकि इस ये जो डिस्क रोटेट कर रही है बी, इसका ओमेगा हमको इस ए के सेंटर के अबाउट तो पता है, पर खुद के सेंटर के अबाउट वो कितनी एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रही है वो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर वो हमें भी पता नहीं है। हम यहाँ पर m वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इनटू 2r एज इट इज लिखते हैं। अब सबसे पहले हम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं ओमेगा इंटू आर, है ना। तो उसका ए के अबाउट जो एंगुलर स्पीड है वो ओमेगा है और डिस्टेंस कितना है 2r। तो ये हमारी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है, दैट इज 2 ओमेगा आर। ठीक है, अगर हम इन दोनों का कांटेक्ट पॉइंट की बात करें, ये जो कांटेक्ट पॉइंट है ये इसकी बात करें, तो ये ए जो है ये रेस्ट में है ना, मतलब ये मूव नहीं कर रहा है। इस पॉइंट को हमने P कंसिडर किया, तो ये जो P पॉइंट है ये हमेशा क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा। जो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा। मतलब इस P का वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। और उसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे वेलोसिटी ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ P माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू ओमेगा नॉट इंटू आर, है ना। तो ये जो P है ये इस सेंटर के अबाउट कितनी एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रहा है ना। सेंटर के अबाउट, इस सेंटर के अबाउट वो ओमेगा नॉट एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रहा है ना। P गोल गोल घूम रहा है। अगर हम इसके सेंटर ऑफ मास को
स्टेशनरी कंसिडर कर रहे हैं और ये गोल गोल घूम रहा है ओमेगा नॉट से, तो यहाँ पर p का जो एंगुलर स्पीड होगा वो ओमेगा नॉट होगा और उसका डिस्टेंस कितना है r। तो यहाँ पर हमने ये लिखा, पर ये जब हम देखेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होगा, जिधर सेंटर ऑफ मास जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पर हमको माइनस ओमेगा नॉट r लिखना पड़ेगा, है ना। अब अगर हम वेलोसिटी ऑफ p की बात करें तो वो तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 0 हो गया, माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना है 2 ओमेगा इंटू आर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा नॉट आर। तो यहाँ से r कैंसिल होगा, माइनस से माइनस कैंसिल होगा और ओमेगा नॉट का वैल्यू हमको मिल जाएगा 2 ओमेगा, है ना। ओमेगा नॉट का वैल्यू हमको मिला। अब इसका वैल्यू हमको बस यहाँ पर पुट करना है, तो L इज इक्वल टू होगा एम आर स्क्वायर बाई 2 और ओमेगा नॉट का वैल्यू कितना है 2 ओमेगा प्लस m एज इट इज VCM कितना आया हमारे पास 2 ओमेगा इंटू आर इंटू 2r एज इट इज, ये वाला 2r यहाँ पर हमने एज इट इज पुट किया, है ना। तो ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर 2 से 2 कैंसिल इंटू ओमेगा और ये हो जाएगा 4 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, मतलब कि 5 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हम रोटेशनल मोशन की बात करते हैं तो रोटेशनल मोशन में एंगुलर मोमेंटम और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब रोलिंग मोशन की बात करते हैं तो वहाँ पर रोलिंग में आपको ट्रांसलेटरी और रोटेशनल दोनों काइनेटिक एनर्जी और दोनों एंगुलर मोमेंटम की बात करना होती है, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है बड़े इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हैं। अगर इस टाइप के न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं, जो न्यूमेरिकल अभी हम सॉल्व कर रहे हैं, वहाँ से हमको प्रैक्टिस होती है कि आप गलतियां नहीं करें। नहीं तो ये कॉन्सेप्ट समझना थोड़ा सा टिपिकल है कि हमको दोनों एंगुलर मोमेंटम यहाँ पर कैलकुलेट करना है, हमको रोटेशनल मोशन के लिए भी कैलकुलेट करना है और ट्रांसलेटरी मोशन के लिए भी कैलकुलेट करना है, और बोथ आर वेक्टर क्वांटिटी, तो उनका वेक्टर एडिशन करना है। पर वेक्टर एडिशन करने के लिए दोनों का डायरेक्शन यहाँ पर सेम है, इसलिए हमने डायरेक्टली ऐड कर दिया, है ना। तो ये थोड़े से जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो अगर क्लियर हैं तभी जाके हम एडवांस में अच्छी रैंक का सोच सकते हैं, है ना। मतलब आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस एडवांस लेवल के क्वेश्चंस की करेंगे उतनी ज़्यादा आप रैंक लगा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम अभी जेई एडवांस के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, पर हमारे पास कुछ रेफरेंस बुक होती है, जैसे हम एस सी वर्मा की बात करें, जैसे हम DC पांडे की बात करें, है ना, जैसे सिंगेज के मटेरियल की बात करें, तो वो रेफरेंस बुक के जो क्वेश्चंस है वो बड़े अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। और वो जैसे हम इरोडो की बात करें, ये सारे क्वेश्चंस हमको सॉल्व करना चाहिए जब हम एडवांस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हमने ये सारा स्टडी मटेरियल एक एक करके सॉल्व कर लिया तो डेफिनेटली एडवांस में कोई भी हमें रोक नहीं पाएगा, ठीक है। तो आपको एक एक करके ये क्वेश्चन भी सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हम जब जेई एडवांस की बात करते हैं और अगर आपको जेई एडवांस में अच्छा रैंक लगाना है तो हमको 11th फर्स्ट डे से ही हमारी प्रिपरेशन उस तरीके से ही स्टार्ट कर देना चाहिए। हमको गोल फिक्स कर लेना चाहिए कि हमको कौन कौन सी रेफरेंस बुक, हमारे जो भी मेंटर हैं, हमारे जो भी टीचर्स हैं, उनसे हमको डिस्कस कर लेना चाहिए कि हमको कौन कौन सी रेफरेंस बुक कितने टाइम में सॉल्व कर लेना चाहिए। अगर आप जितने भी टॉप रैंकर्स हैं उनके इंटरव्यू देखेंगे और उनकी जो सजेस्टेड रेफरेंस बुक है वो आप देखेंगे तो फिजिक्स में मैक्सिमम SC वर्मा हमको मिलेगी। SC वर्मा का सॉल्यूशन हम बहुत जल्दी पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन आपके सामने लाने वाले हैं, तो वहाँ पर वो इतना ज़्यादा आपकी हेल्प करेगा कि कोई भी क्वेश्चन में अगर कहीं पे भी कोई डाउट आ रहा है तो आप डेफिनेटली क्लिक करके वहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर सेकंड सेक्शन की बात कर रहे हैं, जेई एडवांस 2023 पेपर 1 का सॉल्यूशन हम देख रहे हैं। और यहाँ पर सेकंड सेक्शन में अगर हम देखें तो मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 12 मार्क्स है, ओके। यहाँ इस सेक्शन में 4 क्वेश्चन अवेलेबल हैं और उन 4 क्वेश्चन के लिए अगर हम देखें कि क्या इंस्ट्रक्शन गिवन है तो हर एक क्वेश्चन में आपके पास में 4 ऑप्शन होंगे ABCD, और उसमें से केवल एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, मतलब ये सिंगल करेक्ट ऑप्शन वाला सेक्शन है,
ओके अगर हम यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन चूज करते हैं तो +3 मार्क हमको मिलेंगे, अगर हम चूज कोई ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करते हैं तो हमको 0 मार्क यहाँ पर मिलेंगे, और अगर हम कोई गलत ऑप्शन चूज कर देते हैं तो -1 मार्क हमको यहाँ पर मिलेंगे। ओके तो यहाँ पर हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में गिवन है, फोर्थ क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन में गिवन है अ बार ऑफ मास 1.00 kg and length L is equal to 0.2 meter is lying on horizontal frictionless surface. One end of a bar is pivoted at a point about which it can फ्री टू रोटेट, है ना, एक एंड उसका फिक्स है जिसके अबाउट वो रोटेट कर सकता है बार, और यहाँ पे फ्रिक्शनलेस कंडीशन गिवन है, मतलब कोई फ्रिक्शन हमको कंसिडर नहीं करना है। स्मॉल मास m इज इक्वल टू 0.1 kg is moving on the same horizontal surface with 5.00 meter per second speed on path perpendicular to the बार। ओके उस बार पर परपेंडिकुलर, बार के परपेंडिकुलर 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो मूव कर रहा है। इट हिट्स द बार एट डिस्टेंस L/2 फ्रॉम द pivoted end and return back with the same path with speed v। ओके v स्पीड से वो रिटर्न हो जाता है। ओके आफ्टर इलास्टिक कोलिजन, तो यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट कुछ हमको हिंट दे रखी है क्वेश्चन में, वो ध्यान देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मतलब यहाँ पर इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। इलास्टिक कोलिजन का मतलब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। द बार इज रोटेट विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, है ना, बार स्टार्ट होने जाता है, रोटेट करता है ओमेगा से। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ओमेगा और वी का वैल्यू हमको बताना है। तो इसको थोड़ा सा हम अगर डायग्राम की हेल्प से समझे तो यहाँ पर हमारे पास में एक रॉड है। ओके रॉड या फिर हम उसे बार भी कह सकते हैं, है ना, जिसका लेंथ यहाँ पर गिवन है, और ये इस ए पॉइंट के अबाउट ये हमारे पास में यहाँ पर एक बार है, और इस ए पॉइंट के अबाउट वो रोटेट कर सकता है, मतलब ऐसा रोटेट करेगा। और यहाँ L/2 डिस्टेंस पर, ओके यहाँ से L/2 डिस्टेंस पर एक पार्टिकल इसको हिट करता है। ओके और उसका इनिशियल वेलोसिटी u1 यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं, और वो है 5 मीटर पर सेकेंड। ओके और ये कोलिजन के बाद में रिटर्न होता है विथ वेलोसिटी v। ओके मतलब v1 का वैल्यू हमारे पास में v गिवन है। ओके और कोलिजन के बाद ये जो रॉड है जब रोटेट करेगा तो इसका सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी VCM हम कंसिडर करेंगे, और इसको हम लिखेंगे V2। ओके और यहाँ पर U2 मतलब इनिशियल वेलोसिटी, ये जो रॉड है ना, जो बार है, इसको हम सेकंड ऑब्जेक्ट कंसिडर कर रहे हैं, और जो मास से छोटा पार्टिकल जो है उसको फर्स्ट ऑब्जेक्ट कंसिडर कर रहे हैं। तो उसका इनिशियल वेलोसिटी U1 दैट इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, और उसका फाइनल वेलोसिटी V1 दैट इज इक्वल टू V इन अपोजिट डायरेक्शन। और जो सेकंड बॉडी है बार है उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है ना, तो U2 इज इक्वल टू 0 और VCM इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू VCM, मतलब इसका सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी। ओके यहाँ पर जब कभी कोलिजन की हम बात करेंगे, है ना, तो यहाँ पर रोटेशनल कोलिजन है ये, है ना, बॉडी का रोटेशनल कोलिजन, रोटेशनल मोशन भी यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। तो हमको लीनियर मोमेंटम के साथ में एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन भी देखना पड़ेगा, और हम यहाँ पर दोनों को सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ओके हम यहाँ पर देख रहे हैं सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ओके कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ओके अच्छा यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारे पास में 3 वेरिएबल है। ओके पहला वेरिएबल है v, है ना, मतलब उस पार्टिकल का रिटर्न होने का वेलोसिटी। दूसरा वेरिएबल है VCM, मतलब इस रॉड के सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी। और तीसरा वेरिएबल है ओमेगा। मतलब हमको यहाँ पर 3 कंडीशन लगाना पड़ेगा। पहला कंडीशन हम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन की हेल्प से देख रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे लीनियर मोमेंटम मतलब कि m1 u1 प्लस m2 u2
इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ओके, तो अगर हम फर्स्ट पार्टिकल को फर्स्ट ऑब्जेक्ट कंसिडर कर रहे हैं तो उसका मास यहाँ पर कितना गिवन है, उसका मास 0.1 गिवन है, तो 0.1 और उसका वेलोसिटी 5 गिवन है ना। इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव कंसिडर करके चल रहे हैं और अपोजिट डायरेक्शन को हम नेगेटिव कंसिडर करके चलेंगे, है ना। प्लस जो सेकंड ऑब्जेक्ट था दैट इज द बार, उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 था तो उसका मोमेंटम यहाँ पर 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो था उसका मास था यहाँ पर 0.1 पर वेलोसिटी जो होगा वो -v होगा, अपोजिट डायरेक्शन में ना तो नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस मास है 0.1 और वेलोसिटी है v। ओके, और जो रॉड है उसका मास यहाँ पर 1 kg दे रखा और उसका फाइनल वेलोसिटी vc हम कंसिडर कर रहे हैं या vcm भी लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ से इसको हम 0.5 या अगर हम देखते तो 0.5 इज इक्वल टू -0.1 इंटू वी प्लस VCM। ओके, अगर हम इसे लिखें तो 0.5 प्लस v 0.1 इंटू वी इज इक्वल टू VCM लिख सकते हैं। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बना। ठीक है, हमने देखा यहाँ पर 3 वेरिएबल है तो 3 इक्वेशन चाहिए, 3 कंडीशन हमको लगाना पड़ेगा। दूसरा कंडीशन हम यहाँ पर लगा रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ पर अब हम देख रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओके, तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में हमको दोनों पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम देखना पड़ेगा। अगर हम इस पॉइंट ए के अबाउट इनिशियल मोमेंटम देखें तो एक ही पार्टिकल मूव कर रहा था, है ना, तो उसका मास दैट इज m1, उसका वेलोसिटी दैट इज u1 और डिस्टेंस दैट इज l/2। ओके, दूसरा पार्टिकल तो मूव कर नहीं रहा था, है ना। उसके बाद अगर हम फर्स्ट पार्टिकल का फाइनल मोमेंटम देखें एंगुलर मोमेंटम तो माइनस होगा m1 v और l/2। ओके, तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि l/2 का हमने मल्टीप्लाई क्यों किया। प्लस अगर हम इस बार की बात करें तो यहाँ पर I इंटू ओमेगा हम लिखेंगे। ओके, I इंटू ओमेगा। तो जब हम यहाँ पर सारे वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पर अगर हम देखें m का वैल्यू है 0.1, ओके, u1 का वैल्यू है 5, है ना। l/2 अभी हम एज इट इज लिख देते हैं इज इक्वल टू माइनस फिर से 0.5 इंटू वी, l/2 हम एज इट इज लिख सकते हैं और यहाँ पर I का वैल्यू हम लिखेंगे ml²/3 इंटू ओमेगा। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जब कोई रॉड एक एंड के अबाउट रोटेट करती है तो उसका एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो ml²/3 होता है ना। तो यहाँ पर l एक कैंसिल हम कर सकते हैं, ठीक है, तो एक इक्वेशन हमको यहाँ पर मिलेगा। इसमें m का वैल्यू हम 1 पुट कर सकते हैं, तो ये कैपिटल M का वैल्यू यहाँ पर 1 हम पुट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास में हो जाएगा। इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो 0.5 डिवाइडेड बाई 2 ओके इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पर हमने m का वैल्यू 0.5 पुट किया है, ये गलत है, यहाँ पर 0.1 पुट करना पड़ेगा। तो 0.1 इंटू वी डिवाइडेड बाई 2 प्लस m का वैल्यू यहाँ पर कैपिटल M का वैल्यू 1, l का वैल्यू यहाँ पर 0.2 पुट करेंगे तो 0.2 है ना, यहाँ पर गिवन है m का वैल्यू, l का वैल्यू 0.2 मीटर, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3 इंटू ओमेगा। तो यहाँ पर अगर हम पॉइंट को कैंसिल करते हैं तो यहाँ का पॉइंट, यहाँ का पॉइंट और यहाँ का पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। ये मिलेगा हमको 5/2 इज इक्वल टू माइनस v/2 प्लस ये हो जाएगा 2ω/3। ओके, तो ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन बना। ओके, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 लिख देंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे अगर हम थर्ड कंडीशन यूज करें दैट इज इलास्टिक कोलिजन। अगर हम इलास्टिक कोलिजन की बात करते हैं तो इलास्टिक कोलिजन में हमारे पास में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वैल्यू 1 होगा, है ना, मतलब कि
E equal to 1 is equal to V2 minus V1 डिवाइडेड बाय U1 माइनस U2, है ना। तो U1 का वैल्यू मतलब U1 का वैल्यू हमने 5 पुट किया, U2 का वैल्यू यहाँ पर 0 था, है ना, जो बार था इनिशियली रेस्ट में था। V2 का वैल्यू अगर हम देखें तो VCM के बराबर है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे VCM, ओके, माइनस V1 का वैल्यू माइनस V के बराबर है, ठीक है। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 3 लिखेंगे। अब यहाँ इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को हम सॉल्व करके फाइंड कर सकते हैं VCM और V का वैल्यू, है ना। तो यहाँ पर से हम VCM का वैल्यू अगर फाइंड करें तो हमको मिलेगा 5 माइनस V इज इक्वल टू VCM, और ये फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन अगर हम देखें तो हमको मिल रहा है यहाँ पर 0.5, थोड़ा कलर हम चेंज कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ से हम कॉन्सेप्ट चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0.5, ओके, प्लस 0.1 V इज इक्वल टू VCM जो कि है 5 माइनस V, ओके। आगे सॉल्व करेंगे तो ये 0.1 V और ये V हमको मिलेगा 1.1 V, है ना। तो हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, तो 1.1 V इज इक्वल टू 4.5 हो जाएगा, ठीक है। तो V इज इक्वल टू हमको मिला 4.5 डिवाइडेड बाय 1.1, है ना। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमको 4.1 के करीब करीब मिलेगा, तो V का वैल्यू हो जाएगा 4.1 मीटर पर सेकेंड, है ना। V का वैल्यू हमने यहाँ से कैलकुलेट किया। V का वैल्यू अगर हम इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे तो ओमेगा का वैल्यू हमको मिलेगा, है ना। तो हमारा जो आंसर होगा एक बार हम क्रॉस चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो फिर से हम यहाँ पर कलर हमारा चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम ब्लू कलर ले लेते हैं, डार्क ब्लू या वॉयलेट, ठीक है। ओके, तो 5/2 इज इक्वल टू माइनस, है ना, अगर हम ओमेगा का वैल्यू यहाँ पर पुट करें तो ये हो जाएगा 2 ओमेगा बाई 3 इज इक्वल टू 5/2 प्लस V का वैल्यू हम 4.1 डिवाइडेड बाई 2 पुट करेंगे, है ना, और यहाँ से ओमेगा का वैल्यू निकाल लेंगे, तो ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा 9.1 इंटू 3/2, ओके। तो ओमेगा इज इक्वल टू अगर इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा, हमको मिलेगा यहाँ से 27.3 डिवाइडेड बाई 2, ओके। इसे हम थोड़ा सा कैंसिल करेंगे तो हमको यहाँ पर मिलेगा बाई 4, यहाँ पर हमको करना पड़ेगा बाई 4, ओके। तो बाई 4 होगा, इसे हम कैंसिल करेंगे तो 6 इंटू हमको यहाँ पर मिलेगा 8, ओके, रेडियन पर सेकेंड। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा D इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके, D ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पर देखा कि इस टाइप के क्वेश्चंस में 2 चैप्टर का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर आप जब कोलिजन में रोटेशनल कोलिजन का भी कॉन्सेप्ट है और यहाँ पर लीनियर मोशन में लीनियर कोलिजन का भी, ट्रांसलेटरी कोलिजन का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, ठीक है। इसके साथ में यहाँ पर रोटेशनल मोशन के बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हम कैसे लगाएंगे वो पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि हमको बड़े ध्यान से ये क्वेश्चन सॉल्व करना होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास गिवन है एन एन्युलर डिस्क ऑफ मास कैपिटल M, इनर रेडियस A एंड आउटर रेडियस B इज प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस विथ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू as shown in figure. Okay, at some time the impulse J naught x cap, is applied at height h above the center of disk.
यहाँ सेंटर से h हाइट ऊपर हमने एक इम्पल्स अप्लाई किया j नॉट x डायरेक्शन में। ओके, इफ h इक्वल टू एच एम, मतलब h का एक कोई पर्टिकुलर वैल्यू है एच एम, देन द डिस्क रोल्स विदाउट स्लिपिंग अलोंग द एक्स एक्सिस। ओके, तो यहाँ पर ये जो डिस्क है ये गोल घूमेगी भी सही, जिसका एंगुलर स्पीड जो होगा वो ओमेगा होगा, और इसके सेंटर ऑफ मास का स्पीड हम वीसी मानते हैं। ओके, और अगर ये प्योर रोलिंग परफॉर्म कर रही है विदाउट स्लिपिंग, है ना, यहाँ पर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग अगर परफॉर्म कर रही है, मतलब कि वो प्योर रोलिंग की बात कर रहे हैं, और प्योर रोलिंग के केस में वीसी इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है। ओके, ये जो इम्पल्स यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, ये इम्पल्स इसको एंगुलर मोमेंटम भी प्रोवाइड करेगा और लीनियर मोमेंटम भी प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर अगर हम लीनियर मोमेंटम की बात करें तो जे नॉट इज इक्वल टू एम इंटू वी सी होगा। ओके, इससे उसको सेंटर ऑफ मास को स्पीड मिलेगा, लीनियर मोमेंटम। ओके, तो यहाँ से वी सी का वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वी सी इज इक्वल टू जे नॉट डिवाइडेड बाय एम। ओके, और ये इसको एंगुलर मोमेंटम भी प्रोवाइड करेगा, एंगुलर इम्पल्स की तरह भी बिहेव करेगा ये, तो वो होगा जे नॉट इंटू एच। अगर हम सेंटर के अबाउट देख रहे हैं तो जे नॉट इंटू एच इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा। तो यहाँ से हमको ओमेगा का वैल्यू पता चलेगा, ओमेगा इज इक्वल टू जे नॉट इंटू एच डिवाइडेड बाई आई। ओके, इन दोनों का वैल्यू अगर हम प्योर रोलिंग के केस में पुट करते हैं तो वीसी का वैल्यू हमारे पास जी नॉट डिवाइडेड बाय एम आया, इज इक्वल टू ओमेगा का वैल्यू हमारे पास में आया जे नॉट इंटू एच इंटू आर डिवाइडेड बाय आई। यहाँ जे नॉट से जे नॉट हम कैंसिल कर सकते हैं, और अगर हम h की बात करें तो h इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाय m इंटू आर हमको मिलता है। फर्स्ट ऑप्शन अगर हम देखें कि म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, वो जरूरी भी है, अगर रोलिंग परफॉर्म कर रहा है तो फ्रिक्शन यहाँ पर जरूरी है, विदाउट फ्रिक्शन यहाँ पर इसको टॉर्क नहीं मिलेगा और ये रोलिंग परफॉर्म नहीं करेगा। ओके, तो यहाँ पर म्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो, मतलब बिल्कुल प्योर रोलिंग परफॉर्म करने के चांसेस हैं ए टेंड्स टू जीरो, है ना। तो ए टेंड्स टू जीरो मतलब ये जो बीच में होल है ये नहीं है, वो कंप्लीट डिस्क है। तो हम अगर फर्स्ट ऑप्शन की बात करें और यहाँ पर h का वैल्यू b/2 ये हमें चेक करना, फर्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें, है ना, यहाँ पर ये एच एम का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है i डिवाइडेड बाय एम आर, क्योंकि उसी के लिए हमने सारी कंडीशन चेक किया है ना, प्योर रोलिंग के लिए। तो अगर हम यहाँ पर i की बात करें तो वो हो जाएगा एम बी स्क्वायर बाई 2, है ना, अगर डिस्क है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और r का वैल्यू यहाँ पर b के बराबर होगा। तो एच एम का वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट करें तो हमको मिलेगा एम बी स्क्वायर बाई 2 डिवाइडेड बाय एम इंटू बी। एम से एम यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, बी से बी कैंसिल होगा, और b/2 हमको मिलेगा। मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि एच एम का वैल्यू हमको b/2 मिल रहा है। सेकेंड, अगर बी ऑप्शन की बात करें तो वही कंडीशन है, पर ए टेंड्स टू बी, है ना, मतलब यहाँ पर रिंग का केस हो जाएगा, ये एक रिंग की तरह बिहेव करेगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जो होगा वो एम बी स्क्वायर हमको मिलेगा। क्या मिलेगा? एम बी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से एच एम का वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो हमको मिलेगा एम बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम, और आर का वैल्यू यहाँ पर बी के बराबर होगा। ओके, तो अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो एच एम का वैल्यू डेफिनेटली बी के बराबर है, मतलब बी वाला ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट है। ओके, अगर h का वैल्यू एच एम है, मतलब अगर प्योर रोलिंग परफॉर्म कर रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन दी इनर रेडियस ए। ओके, तो यहाँ पर अगर हम सारी कंडीशन पुट कर देते हैं, है ना, वीसी का वैल्यू हमको पता है। अगर हम सी ऑप्शन की बात करते हैं, अगर हम सी ऑप्शन की बात करें तो ओमेगा इज इक्वल टू वी सी बाई आर होगा। ओके, वी सी बाई आर होगा, और वी सी का वैल्यू जे नॉट बाई एम होगा डिवाइडेड बाय आर, और डेफिनेटली ये ए पे डिपेंड नहीं करेगा, तो सी वाला ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट है। ओके, अगर प्योर रोलिंग वो परफॉर्म कर रहा है तो वो ए पे डिपेंड नहीं करेगा। और डी वाला ऑप्शन अगर हम देखें कि म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो,
sorry, mu is equal to 0 and h is equal to 0, the will always slides without rolling. डेफिनेटली बिल्कुल सही है, ये पॉइंट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर रोलिंग परफॉर्म करना है तो फ्रिक्शन जरूरी है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट जरूरी है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो फ्रिक्शन लेस सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, रोलिंग नहीं होगा, वो स्लाइडिंग ही परफॉर्म करेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास रोटेशनल मोशन और रोलिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन है थिन सर्कुलर कॉइन ऑफ अ मास ऑफ 5 ग्राम and the radius 4/3 centimeter is initially in horizontal xy plane. A coin is tossed vertically up प्लस z डायरेक्शन, है ना, वर्टिकल डायरेक्शन को उन्होंने z डायरेक्शन यहाँ पर कंसिडर कर रखा है। बाय अप्लाइंग एन इम्पल्स ऑफ रूट पाई बाई 2 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन सेकेंड। ओके, यहाँ पर इम्पल्स रूट पाई बाई 2 ऐसा कुछ उन्होंने दे रखा है। डिस्टेंस 2/3 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर। ओके, जैसा यहाँ पे डायग्राम में हमको दिख रहा है। अ कॉइन स्पिन अबाउट इट्स डायमीटर, है ना, जैसे इस पर हमने इम्पल्स अप्लाई किया तो जो इसका डायमीटर है उसके अबाउट ये गोल घूमने लगेगा। एंड मूव अलोंग पॉजिटिव z डायरेक्शन, और ये ऐसा ऊपर की तरफ z डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। और मान लेते हैं कि ऊपर जाने का वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी vc है, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। By the time of the coin reaches back to its initial position, वो ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। ओके, इट कंप्लीट 8n रोटेशन, वो n बार गोल गोल घूम जाएगा। तो हमको n का वैल्यू बताना है। तो यहाँ पर अगर हमने इम्पल्स अप्लाई किया है तो ये इम्पल्स इस कॉइन को रोटेशनल मोशन मतलब ओमेगा भी प्रोवाइड करेगा और लीनियर मोशन भी प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ से हम सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी निकाल सकते हैं। दिस इम्पल्स, okay, this impulse I is equal to mass into velocity of center of mass. Actually impulse change in moment होता है पर initial moment 0 है, तो जो भी impulse है वो final moment के बराबर होगा। और यहाँ इस impulse का जो वैल्यू है वो दे रखा है π/2 इंटू 10⁻⁻², रूट π/2 इंटू 10⁻⁻², और m मास का वैल्यू यहाँ पर गिवन है 5 ग्राम। तो इससे हमको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा बाय 10⁻³ का मल्टीप्लाई करके इनटू वेलोसिटी v। तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हमको पता चलेगा। अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो 1/5, ओके, यहाँ पर रूट π/2, ओके, इंटू 10⁻⁻² इंटू -2 इंटू 10⁻³ 10⁻1 हमको मिलेगा। और ये अगर हम कैंसिल करेंगे तो 2 टाइम कैंसिल होगा। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 होगा और 4/2 यहाँ पर 2 मिलेगा, मतलब 2 पाई मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मिला। अब इस वेलोसिटी से ऊपर जाएगा, ओके, और मैक्सिमम हाइट पर पहुँच उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा, फिर रिटर्न करेगा वो। तो यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, अगर हम टाइम की बात करें, डेल्टा टी की बात करें, तो जो टाइम लगेगा वो लगेगा 2v डिवाइडेड बाय vc डिवाइडेड बाय g। ओके, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। डेल्टा टी इज इक्वल टू होगा 2, क्योंकि हमको पता है ये हम बहुत बार मोशन अंडर ग्रेविटी में यह कॉन्सेप्ट देख चुके हैं। तो 2 पाई डिवाइडेड बाय g का वैल्यू यहाँ पर 10 हो जाएगा। इतने सेकेंड का टाइम यहाँ पर लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो ग्रेविटी है, जो इस कॉइन पर ग्रेविटी लग रहा है वो वर्टिकल डाउनवर्ड लगेगा और सेंटर पर लगेगा। ओके, मतलब ये ग्रेविटी इसको टॉर्क प्रोवाइड नहीं करेगा। मतलब अगर यहाँ पर हम एंगुलर इम्पल्स की बात करते हैं, अगर हम एंगुलर इम्पल्स की बात करते हैं तो एंगुलर इम्पल्स इसको एंगुलर वेलोसिटी प्रोवाइड करेगा, है ना। मतलब एंगुलर इम्पल्स की कितना होगा, आई इंटू उसका डिस्टेंस कितना दे रखा है 2/3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, है ना, एंगुलर इम्पल्स, इस इम्पल्स को हम यहाँ पर जे लिख सकते हैं। तो जे, और यहाँ पर भी हम जे लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको आई यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम यूज़ करेंगे। तो आई इंटू ओमेगा, तो यहाँ से ओमेगा का वैल्यू हमको पता चलेगा। जे का वैल्यू हमको यहाँ पर गिवन है रूट पाई/2 इंटू 10⁻⁻²
इंटू 2/3। अब ये 2/3 सेंटीमीटर में है तो 10⁻⁻² का मल्टीप्लाई करके मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, इज इक्वल टू आई, है ना। अब कॉइन का अगर हम डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें, डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा m आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। कितना होगा? mr²/4, है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे m आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू ओमेगा। तो यहाँ से हम ओमेगा फाइंड करने वाले हैं। ओके, सारी वैल्यू पुट करने के बाद में ओमेगा का वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर √π/2 और ये हो जाएगा 2/3 इंटू 10⁻⁻4 इज इक्वल टू m का वैल्यू कितना है? 5 इंटू 10⁻⁻3, क्योंकि उसको हमको ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। 10⁻⁻3 आर का वैल्यू, यहाँ पर आर का वैल्यू गिवन है 4/3, सो 4/3 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर हम लिखेंगे बाई 4 इंटू ओमेगा, है ना। यहाँ पर ओमेगा फाइंड करना क्यों जरूरी है? क्योंकि ओमेगा से ही हमको कितना उसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा कवर किया है। तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू डेल्टा टी होगा। डेल्टा टी हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं थीटा, और थीटा ही होगा 2πn के बराबर, मतलब कितने रोटेशन उसने कवर किए। तो ओमेगा इंटू डेल्टा टी। यहाँ पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर हमने यहाँ पर अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन की बात नहीं की, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन 0 होगा, वो यूनिफॉर्म रोटेशन मोशन परफॉर्म करेगा क्योंकि उस पर टॉर्क नहीं लग रहा है। ठीक है, इसे यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं। ये ऊपर वाला ऑप्शन पूरा कॉन्सेप्ट आपने लिख लिया होगा, इसे हम रब कर रहे हैं और यहीं पर आगे का सॉल्यूशन हम करेंगे। ठीक है, डेल्टा टी की ज़रूरत हमको रहेगा तो इसलिए हमने डेल्टा टी एज इट इज़ लिख रखा है। इसे आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर √π/2 एज इट इज़ इंटू 2/3 भी एज इट इज़ इंटू 10⁻⁻4 इज इक्वल टू 5/4 इंटू 10⁻⁻3 और ये हो जाएगा 16/9 इंटू 10⁻⁻4 इंटू ओमेगा। तो 10⁻⁻4 से 10⁻⁻4 कैंसिल होगा, ये 4 और 16 4 टाइम कैंसिल होगा। ओके, आगे हम देखते हैं अगर ओमेगा का वैल्यू, तो ओमेगा इज इक्वल टू √π/2 ओके इंटू 2/3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर इसे डिवाइड करेंगे तो ऊपर 9 का मल्टीप्लाई होगा और नीचे 5 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻3। ओके, आगे हम चेक करते हैं तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 3 टाइम यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं हम, और 4 इसको हम 2 टाइम कैंसिल कर सकते हैं। तो हमको मिलेगा 3 √π/2 ओके डिवाइडेड बाई 10⁻⁻2, क्योंकि ये 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10, तो 10⁻⁻2 ऊपर जाके इसको 300 कर देगा वो। ठीक है, तो ये हमको ओमेगा मिला। ओमेगा का वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, टी का वैल्यू पुट करते हैं तो 2πn इज इक्वल टू, ओमेगा का वैल्यू कितना है? ओमेगा का वैल्यू है 300 इंटू √π/2 और टाइम कितना है? टाइम यहाँ पर हमको मिला 2/10 ओके इंटू √2π ओके। तो यहाँ पर √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। और आगे हम देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कलर चेंज कर लेंगे तो आपके और इजीली समझ में आने लगेगा। तो 2πn इज इक्वल टू, ये हो जाएगा, एक ज़ीरो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 600 ओके सॉरी 60 पाई ओके √π है ना, पाई से पाई कैंसिल करेंगे, n का वैल्यू हमको मिल रहा है 30। ठीक है, मतलब 30 रोटेशन वो कवर करेंगे।